आगे की ओर बढ़ने वाली है। जी परिणामों में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होती, कोई भी दावे बहुत जल्दबाजी के हो जाते हैं और इसलिए अभी अकेला आदमी क्या होगा भाई। के साथ रहेगा, आज भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। यार तो आप ही को मुड़ रहे हो यार, थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो सरसों का तेल डाला है, प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, नींबू डाला है, मिर्ची डाली है और तरीके से तैयार किए कैसे बनते जाते हैं? और ये जो बंगाल से निकली हुई झाल मुड़ी अपना राजस्थान में भी लगती है। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजला शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मदन राठौड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन नवीन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टकराएगा टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बारीक सी 2 मिनट माइक कहाँ करूँ? गोरा जी के हाथ से बटाओ। सर आगे करो, इस प्लेट को आगे करो। राजेंद्र जी बोलो क्या? राजेंद्र जी लो सर दाल मुड़ी खाओ। बंगाल के लिए और माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी माइक अंदर रखो। उन्हें उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है पश्चिम बंगाल की जीत पर, और झाल मुड़ी खिलाकर सभी राजस्थान उसी झाल मुड़ी को राजस्थान में बंगाली रंग की जो झाल मुड़ी है उसको राजस्थान के कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं। और जो उत्सव है बंगाल के चुनाव का वो उत्सव इधर आ जाओ भैया, थोड़े थोड़े इधर हो जाओ, इधर हो जाओ भैया आप लोग, चलो उधर देखो भैया। थोड़ा वीडियो बना दो, आपकी खबर करने आए हम। उधर किधर हो लोग? अभी तो कह रहा हूँ थोड़ा सा पीछे हो जाओ भैया, बना लेंगे वीडियो, नहीं बनाने वाले। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार की उन नीतियों को जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ग का विकास हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संपूर्ण देश प्रगति उन्नति की ओर चल रहा है।
उसी क्रम में आज देखेंगे आप दक्षिण से लेकर पश्चिम तक कमल का फूल चौओर खिल रहा है। और सबसे बड़ी जीत हमारी आसाम बंगाल में आप देख रहे हैं कि बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी नाम का एक आतंक था, सनातनियों पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, माताओं बहनों की, बहन बेटियों की किस प्रकार से इज्जत तार तार की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो स्वरूप वहाँ लगातार एक उस प्रवृत्ति का बन गया था कि जैसे हो सकता है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की योजना और षड्यंत्र रचा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के खोलकर और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जिस प्रकार से कलकत्ते से लेकर पूरी दुनिया में फैलाने का, भारतवर्ष में फैलाने का काम कर रही थी ममता बनर्जी, उसका कहीं ना कहीं अब समापन हुआ है और अत्याचार और ममता बनर्जी का पापाचार का समापन हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से केंद्र की नीतियों को पहुंचाकर और जन जन तक मोदी जी के किए हुए कार्यों को पहुंचाने का काम किया, उसी का नतीजा है कि देश प्रगति और उन्नति के साथ साथ अब देश सनातन और सनातन के साथ तिरंगा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हमारी राखी दीदी के साथ में पूरा महिला मोर्चा मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल गया था। हम तो बंगाल में जा रहे थे, हम तो झाल पूरी खा रहे थे, हम तो बंगाल में जा रहे थे, हम तो झाल पूरी खा रहे थे, झाल पूरी खा रहे थे, बीजेपी जीता रहे थे, झाल पूरी खा रहे थे, बीजेपी जीता रहे थे, टीएमसी हरा रहे थे। दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें, टीएमसी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। ये देखते बहुत बड़ा मोदी जी के अंदर जो विश्वास देश की जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने, हमारी महिला शक्ति ने, जो एक लंबे समय से, एक लंबे कालखंड से जो अन्याय वहाँ पर उनको सहन करना पड़ रहा था, देखते ही देखते आज उस अन्याय की समाप्ति हुई, एक नया सुशासन के दौर की शुरुआत हुई। क्या कुछ मुद्दे आपको लगता है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में इस तरह से रहे हैं जिससे कि देखिए, आपने, हमने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने, ये 5 साल पुराना वही दिन है जिस दिन आंकड़े की गणित कम होने के बाद में जो एक आम आदमी के साथ घर में घुस करके जो खुली बदमाशी, गुंडा राज अपन ने देखा था, उस गुंडा राज की आज समाप्ति होने को जा रही है। वहाँ पर फिर से जो एक देश आज़ादी का जो माहौल था, बंगाल की आज़ादी का ये माहौल है।
का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सामने देख ले। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिख समुदाय के सारे लोग और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कर देंगे। माननीय अजयपाल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। थोड़ा सा नीचे करो सर। अरे मेरे आगे ये आ रहा है यार, इनको बोलो ना यार, थोड़ा थोड़ा नीचे करेंगे हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौर जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से 3 राज्यों में आज कंसर्ट जीत हुई है, सबको संबोधित करें। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले बात करें तो वहाँ पर भी पता हासिल की थी, जिसको लेकर ये लगातार चल रहा था, जिसको लेकर ये चीजें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर यहाँ पर पहुंचे हैं। किसान मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। राजस्थान के सर्वांगीण विकास में लगे रहते हैं। इनकी इच्छा है कि राजस्थान का योजनाएं बनाते रहते हैं। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महोदयान, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद महोदयान, यहाँ पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और मीडिया के मेरे भाइयों बहनों, वैसे तो हम सबको और मैं सोचता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिक को आज खुशी का दिन है। राष्ट्रभक्त नागरिक इतने वर्षों तक चिंतित था कि हमारा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ बॉर्डर एरिया, जहां पर ममता बनर्जी लगातार घुसपैठ करवा रही थी, घुसपैठियों को पनाह दे रही थी, हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी। हम सब जानते हैं कि बंगलादेश में जिस प्रकार का
आचरण वहां के गुंडा तत्वों ने किया, ठीक उसी की परिणति हमारे पश्चिमी बंगाल में भी होने वाली थी। हम सब चिंतित थे, हम सब राज्यसभा में और लोकसभा में भी देखते हैं कि किस प्रकार का उनका आचरण रहा, हम सब चिंतित थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और मेरी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और इनके साथ में राजस्थान के जो लोग वहां पर पहुंचे, इनके नेतृत्व में वहां जाकर जो परचम फहराया, एक जन जागरण अभियान चलाया, उसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी के मंसूबे नेस्तनाबूद हो गए और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। अब निश्चित रूप से हमारा देश का नागरिक खुश है, खुश इस बात से है कि अब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शासन होगा, घुसपैठियों को कतई अंदर नहीं आने दिया जाएगा, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी, वहां पर सुशासन देंगे। पहले आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के समय में वहां पर कोई भी बीजेपी का झंडा लगा देता तो ममता बनर्जी के गुंडे उसका घर जला लेते थे, उसके घर में बम फोड़ देते थे, वहां बहनों पर अत्याचार होता था, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, सरिया कानून चल रहा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी, अच्छी व्यवस्थाएं होगी, बंगालियों को भी सारे मौलिक अधिकार व्यवस्थित रूप से मिलेंगे, विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे, सेवा का एक अवसर हम सबको मिला है, तो हमारी पार्टी वहाँ सेवा की भावना से जाकर सुशासन देगी और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, इनकी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में मुख्यमंत्री जी, केवल हम तो गर्व करते हैं कि आप कई बार वहाँ गए, आदरणीय सतीश जी पूनिया सहित यहाँ हमारे राजेंद्र जी राठौर और कई हमारे कार्यकर्ता, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब ने अपनी अपनी भूमिकाएं वहाँ पर, मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं अशोक जी परनामी और पीछे भी खड़े हैं, कई लोग हैं जो इस समय अपने अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन सबका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सबका बहुत बड़ा मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, अभिवादन करना चाहूँगा और पूरे देश के देशभक्त नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप देख रहे जो हमारे सपने थे, जो हमारे पार्टी के मनीषियों ने देखे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे सपने साकार हो रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जब मुखर्जी जी ने कहा था कि देश के अंदर दो संविधान नहीं चलेंगे, और वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनका सपना था कि धारा 370 हटे, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई। यह सपना था कि हमारा बंगाल विकास में आगे बढ़े, हमारा बंगाल क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दूसरा सपना पूरा किया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, अभी तो आप देखते जाइए, क्योंकि इतिहास पुरुष होते हैं, वो ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। आज की यह जीत हमारे भारतवर्ष को 21वीं सदी का, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठ देश होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है,
और बंगाल के अंदर जिस तरह की तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार हो रहा था, सबसे पहले वहां के मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने, उन राष्ट्रवादी लोगों ने लगातार कई सालों से अपनी जान दे रहे हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने जो प्रण उठा लिया था, उस प्रण के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, कितने कार्यकर्ताओं को विकलांग कर दिया गया था। उन्होंने जितना संघर्ष किया उनको भी मैं नमन करता हूं और हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने जब सांस लिए, जब एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, यह बंगाल के लिए नहीं, यह पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं राजस्थान के उन प्रवासी भाइयों को भी और राजस्थान के उन एक एक कार्यकर्ताओं को भी जो लंबे समय से बंगाल गए थे, 4-4, 5-5 महीने हो गए, और हमारे जो वहां काम कर रहे थे, जिनको जिम्मेदारी थी, माननीय सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी भी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा है बंगाल की स्थिति कैसी थी। बस तुष्टिकरण के अलावा कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी गई थी। अरे गली मोहल्ले में कोई नहीं निकल सकता था, वहां का व्यापारी परेशान था, वहां का दुकानदार परेशान था, वहां का आमजन परेशान था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर ऐसी सरकार बनी है जो आगे बंगाल का विकास होगा और हमारे देश का विकास जिस तरह से और राज्यों में हो रहा है, उसी तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, राजनीति में आने से पहले कुछ प्रण लेने होते हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी टीम ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लिया है, हमारे प्रदेश के नेताओं ने लिया है। मित्रों, जब हम पार्टी के अंदर काम करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। हम पार्टी को द्वितीय मानते हैं, व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व कि हम ऐसे काम के लिए आगे बढ़े। हम, हमारा प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी का सरकार कैसे बने हमेशा चिंता रहती है, तो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और आज इतनी बड़ी जीत बंगाल के अंदर हमारी हुई है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा जीत हमारी हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि लगातार जो वो विजन ले रहे हैं, वो एक एक विजन को पूरा कर रहे हैं। आज राजस्थान को ही देख लीजिए कि 2.25 साल के अंदर राजस्थान ने जो मांगा है वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनका एक ही एजेंडा है कि हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा आमजन गरीब का कल्याण कैसे हो, विकास हमारे प्रदेशों में, हमारे देश में कैसे आए। सिर्फ उनको यह चिंता रहती है। ऐसे जो कहते हैं ना कि ऐसे पुरुष युगों युगों में जन्म लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका फहरा रहे हैं, भारत की साख जो बड़ी है, और मैंने कहा था आपसे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और ये दुनिया में अपना झंडा फहराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज की इस जीत पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमें प्रण लेना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां भी आप जाएं, मन में हमेशा विचार रहे राष्ट्र के प्रति हम किस तरह से काम कर सकते हैं, प्रदेश के प्रति कैसा काम कर सकते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता का विजन होना चाहिए। आप चिंता नहीं करिए, हमारे जो और राज्यों में भी जिस तरह से लगातार सरकारें बन रही थी, राजस्थान भी इतिहास रचेगा। अगली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को, और जो हमारी टीम यहाँ से बंगाल गई थी
उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो आप जिस बड़ी संख्या में कार्यालय पर जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो एक दूसरे को खिला के आप शुरुआत करें, उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा होना चाहिए। सबको खिलाइए वैसा सभी को। बनामी जी को वहां पे प्रचार किया उन्होंने। सतीश जी भाई साहब को, हाँ हाँ, पूरा सब बीच में टूटेगा नहीं, पूरा, हाँ पूरा। गौतम जी तक, गौतम जी तक। हीरालाल जी भाई साहब, नहीं पूरा। जोगाराम जी भाई साहब, जोगाराम जी भाई साहब आओ। राज्यवर्धन सिंह जी पहले, राज्यवर्धन सिंह जी आगे पधारो, आगे पधारो। राज्यवर्धन सिंह जी आगे आओ, आगे। मदन जी दिलावर को खिलाया नहीं क्या? कहाँ गए? अरे भाई साहब मदन जी दिलावर तो गए, उनको खिलाओ। हाँ अब इनको बिल्कुल जो ये ऐतिहासिक जीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बंगाल के अंदर पूरी टीम के साथ में जो परचम फहराया है, विजय सिंह जी को गिर जाएंगे सभी लोगों से निवेदन है कि बड़े हॉल के अंदर सब व्यवस्थित रूप से बैठे। माननीय मोदी जी का लाइव रहने वाला है, सबको लाइव सुनना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लाइव सुनेंगे। सबसे पहला निवेदन है कि सब लोग बड़े हॉल के अंदर विराजे।